हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई वस्त जी कोर्स में। तो फ्रेंड आज जो कि बिहार डिलेट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए समान हिंदी का 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। टोटल 150 प्रश्न को हम सभी कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। और देखिए, जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे थे बिहार डिलेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपको क्लासेस दिया जा रहा था, उस पर अभी ऑफर दिया गया है। जो ज्वाइन नहीं कर पाए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। देखिए फ्रेंड, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखिए, कोशिश कीजिए आंसर करने का आप सभी। सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा फ्रेंड। देखिए, अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का 7 द्वीपों का समूह। सप्तद्वीप समासिक पद का जो विग्रह होगा वो 7 द्वीपों का समूह होगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन के लिए नहीं, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आखिर। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। डी राइट आंसर है। इसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, याद रखिएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे पद का या तीसरे अर्थ का बोध हो उसे हम सभी बहुब्रीहि समास कहते हैं, तीसरे अर्थ को दर्शाता हो। अगला क्वेश्चन है, राम ने श्याम को मारा। वाक्य में राम का कारक कौन सा है। चलिए बताएंगे, राम ने क्या किया, श्याम को मारा है। इनमें से जो है राम कौन सा कारक है। राम ने श्याम को मारा मतलब कर्ता कारक है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएंगे। काम करने का, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो कर्ता कारक में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। वाक्य में शब्द का संबंध जो होता है फ्रेंड वो किससे होता है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं, आंसर को मैच कीजिएगा। कारक से संबंधित होता है, याद रखिएगा आप सभी। किससे संबंधित होता है, कारक से। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए हुए निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द दिए हुए अर्थ भेद का चयन करना है आपको। अमूल अवमूल्य। चलिए बताएंगे अर्थ भेद क्या होगा इसका। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, बेजड़ अनमोल होगा। बी राइट आंसर है, बेजड़ अनमोल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। अलंकार से संबंधित प्रश्न है। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें जो अलंकार है वो छेकानुप्रास अलंकार है। बी राइट आंसर है, छेकानुप्रास अलंकार। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप सभी हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है। देखिए, दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है फ्रेंड। डी राइट आंसर हो जाएंगे, विशेषोक्ति अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का उदाहरण है फ्रेंड। बत रस, लालच लाल की मुरली धूरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए में कौन सा रस है फ्रेंड, बताएंगे आप सभी।
इसमें जो रस हैं वो श्रृंगार रस हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, श्रृंगार रस है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जोरों की हंसी, इनमें कौन सा शब्द उपयुक्त है फ्रेंड बताएंगे? जोरों की हंसी। परिहास शब्द उपयुक्त है, इसमें बी राइट आंसर है। कौन सा शब्द है? परिहास शब्द उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, शायद रेशम पढ़ा लिखा नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? शायद रेशम क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसे हम सभी क्या कह सकते हैं? संदेहवाचक कह सकते हैं। मतलब कि संदेह है कि रेशम क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है, संदेह है, संदेहवाचक कहते हैं इसे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इच्छा अर्थ है? तुम्हारा मंगल हो, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये एक इच्छा अर्थ वाक्य, तुम्हारा मंगल हो, इच्छा जता रहा है कि तुम्हारा मंगल हो। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, किस प्रकार का वाक्य है फ्रेंड? चलिए बताएंगे। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शेर एक हिंसक पशु है, ये किस प्रकार का वाक्य है? शेर क्या है? एक हिंसक पशु है, और ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? ए राइट आंसर है, विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन में ए को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या होगा? आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चलिए बताएंगे। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिना किसी कारण से मुसीबत को लेना, क्योंकि वो बुला रहा है बैल को कि मुझे मार, मुझे मार, तो ये क्या हुआ? बिना किसी कारण का मुसीबत लेना, मुसीबत को मोल लेना हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बताएंगे आप सभी, इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो होगा, अत्यंत सुंदरी स्त्री। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अत्यंत सुंदरी स्त्री इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा फ्रेंड? अंग अंग ढीला होना, ढीला होना मतलब कि अंदर से टूट जाना। जैसे कोई काम करता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसी को कहते हैं अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होता है तो उसे कौन सा समास कहेंगे? दोनों पद प्रधान, तब उसे कौन सा समास कहेंगे? तब इसे हम सभी द्वंद्व समास कह सकते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, प्रथम और अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे लोटा डोरी, ये क्या है? द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रातों रात में कौन सा समास है फ्रेंड? रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, अव्ययी भाव समास है रातों रात में, याद रहेंगे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सत सही शब्द में कौन सा समास है? सत सही शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। द्विगु समास होता है सत सही शब्द में। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद करना है आपको।
चलिए कोशिश कीजिए संधि विच्छेद करने का। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि विच्छेद से 1 से 2 प्रश्न अक्सर आपको पेपर में देखने के लिए मिलते होंगे, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछता है। तो उच्चारण ये आपका क्या है, संधि विच्छेद क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएंगे उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए समझिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे। उत हलन धन चारण बराबर मिलके होता है उच्चारण। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिम धन आलय बराबर हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय का संधि विच्छेद जो होगा, हिम धन आलय मिलके हिमालय बनता है, और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है फ्रेंड? इति धन आदि मिलके इत्यादि बनता है, इसमें कौन सी संधि है? यन संधि है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, यन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। आई प्रत्यय है इसमें, चतुराई आई इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? अगर आप ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है परा। परा जो है फ्रेंड वो पराजय में एक उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी के आभूषण सोने के हैं में कौन सा कारक प्रयुक्त है? रानी पद्मिनी के आभूषण सोने के हैं में कौन सा कारक प्रयुक्त है? संबंध कारक है, इसमें बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर बिल्कुल राइट आंसर है, संबंध कारक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं फ्रेंड? अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा फ्रेंड? कोशिश कीजिए आंसर करने का आप सभी। विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विद्वान। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें जो आ जाएंगे वो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग शब्द आ जाएंगे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं ये एक जातिवाचक संज्ञा है और एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने ऊंचा महल देखा। उसने ऊंचा महल देखा, तो इसमें जो आ जाएंगे वो विशेषण भी आ जाएंगे, गुणवाचक भी आएंगे, पुल्लिंग भी हैं और एक वचन भी हैं। उसने ऊंचा महल देखा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन आया है वाक्य में कौन क्या है? कौन आया है वाक्य में कौन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे। कौन क्या है? ये एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। कौन? ऑप्शन में ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? बाप रे बाप इतना बड़ा सांप आया है घर में, ये किस अव्यय को दर्शाता है फ्रेंड? तो अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, भय बोधक होंगे। याद रखिएगा आप सभी, भय बोधक होंगे। अगला क्वेश्चन है, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए क्रिया के 3 भेद होते हैं काल के आधार पर, याद रखिएगा आप सभी। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से समोच्च बोधक शब्द वाले वाक्य का चयन करें। फिर बताएंगे इनमें से कौन सा समोच्च बोधक वाला शब्द है।
शब्द वाले वाक्य हैं। समोच्च बोधक शब्द वाले वाक्य कौन से हैं फ्रेंड? तो अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकल्प विस्मयादि बोधक वाक्य है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अरे वाह क्या नजारा है, ये क्या है? ये एक विस्मयादि बोधक वाक्य, ध्यान में रखिएगा। अरे वाह क्या नजारा है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है फ्रेंड? चलिए बताएंगे उत्साह जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके उनका परिणाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं फ्रेंड? जिन वस्तु को नापा तौला जा सके उनका परिणाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अगर आप ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है, इसे याद रखिएगा आप सभी। क्या कहा जाता है? परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? चलिए क्वेश्चन में 7 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो अगर क्रिया की बात करें तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, काट रही है। अगला क्वेश्चन है, मोहित ने धीरे धीरे काम खत्म कर दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मोहित ने क्या किया? धीरे धीरे काम खत्म कर दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, रमन की सहायता के द्वारा अमन कार्य में सफल हुआ, संबंध बोधक का भेद बताइए। रमन की सहायता के द्वारा अमन कार्य में सफल हुआ, संबंध बोधक का भेद बताइए। सी राइट आंसर हो जाएंगे, साधन बोधक हो जाएंगे। ऑप्शन में सी राइट आंसर होंगे, साधन बोधक। अगर सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्देश्यवाचक समुच्च बोधक का सही उदाहरण बताइए। चलिए बताएंगे इनमें से सही उदाहरण कौन सा है फ्रेंड? ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो ताकि हम समय से घर के लिए निकल पाएं, ऑप्शन में सी राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है फ्रेंड? जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं और सारा प्रीवियस क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो हर क्वेश्चन को आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे, छात्रावास। छात्रावास जो है फ्रेंड ये एक यौगिक है, शब्द यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? चलिए बताएंगे, क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, इसे रूढ़ कहा जाता है। जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता उसे रूढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है फ्रेंड? ये है करुण रस का, सी राइट आंसर हो जाएंगे। शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार मध्य प्रदेश से नहीं है? इनमें से कौन से रचनाकार जो है फ्रेंड वो मध्य प्रदेश से नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि जितने भी रचनाकार हैं ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बताइएगा इनमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस है।
कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकही ना गाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी अनुप्रास अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन है, काल समय तब आयु मूड सुनेसिस मम बात में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डी राइट आंसर हो जाएंगे, पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, इसमें डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रश्न सूचक है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वो प्रश्न सूचक है। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में डी जो है ये प्रश्न सूचक है, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वह पूर्ण विराम है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिए हुए निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डैश किया। चलिए फ्रेंड बताएंगे, विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? अट्टहास किया। डी राइट आंसर हो जाएंगे। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिए हुए निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डैश खुलते हैं। ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्षितिज खुलते हैं। याद रखिएगा नए नए क्षितिज खुलते हैं, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्देश निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लगता है क्वेश्चन कट गए, ये क्वेश्चन गलती होगी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन में 22 जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है फ्रेंड? बताएंगे इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए बी राइट आंसर हो जाएंगे, दंड। दंड वाला वर्तनी जो है ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के ना होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें निषेध वाचक कहते हैं फ्रेंड, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, निषेध वाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो कितने आधार पर करते हैं? तो 2 आधार पर करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, वाक्यों का वर्गीकरण जो करते हैं वो 2 आधार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सरल वाक्य कहते हैं इसे। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा किस प्रकार का वाक्य है? बी राइट आंसर हो जाएंगे, संकेत वाचक वाक्य है फ्रेंड। अगर बी को टिक कर रहे हैं आप सभी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, संकेत वाचक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य है जो विस्मयवाचक है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, छी कितनी गंदी बात है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, आप सबको बताओगे अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हमसे कह सकते हैं इनकार करना होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है इनकार करना। अगला क्वेश्चन है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड? बताएंगे आप सभी। अकल को दौड़ाना तो हम सभी कह सकते हैं कई सारे विचार आना, मन में कई सारे विचार आना, अकल में कई सारे विचार आना, ये सही अर्थ होंगे मुहावरे का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अगर आप ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है दिवस होता है। याद रखिएगा निशा का विलोम जो होता है वो दिवस होता है, यानी सी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। व्योम का विलोम क्या होगा फ्रेंड?
तो हम सभी कह सकते हैं धारा। व्योम का विलोम जो होता है फ्रेंड धारा होता है, यानी इसका सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विस्तृत का विलोम क्या होगा? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, विस्तृत का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए आंसर करने का। देखिए कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, तीसरा बार निश्चित आप करेक्ट आंसर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संक्षिप्त। देखिए विस्तृत का विलोम जो होता है फ्रेंड वो संक्षिप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यस का विलोम क्या होगा फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सभी हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी समझिएगा क्वेश्चन को। आप सभी अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब यस होता है, यस का विलोम ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग का विलोम क्या होगा? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, योग का जो विलोम होगा फ्रेंड वो क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का अयोग। योग का विलोम जो होता है फ्रेंड अयोग होता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान का विलोम क्या होगा? चलिए फटाक से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उत्थान का जो विलोम होगा फ्रेंड वो क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। अगर आप ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, पतन होगा उत्थान का। प्रोक्ष का विलोम क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं आंसर मैच कीजिएगा आप सभी। प्रत्यक्ष। प्रोक्ष का जो विलोम होता है फ्रेंड वो प्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त। सी राइट आंसर है। अगर सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्नेह सिक्त का विलोम क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे स्नेह रिक्त होगा। स्नेह रिक्त जो है कि स्नेह सिक्त का विलोम होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्तम का विलोम क्या होगा? चलिए कोशिश कीजिए आप सभी आंसर करने का। उत्तम का विलोम क्या होगा? आप सभी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए उत्तम का जो विलोम होता है अधम होता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो आंसर को मैच कर लीजिएगा। अधम होंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण का विलोम क्या होगा? उष्ण का विलोम क्या होगा? सी राइट आंसर रहेंगे शीत। देखिए उष्ण का विलोम जो होगा फ्रेंड वो शीत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सामान्य का विलोम क्या होगा? चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा। सामान्य का विलोम जो होगा वो क्या होगा? विशेष। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। सामान्य का विलोम जो होता है वो विशेष होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सांधि का विलोम क्या होगा? चलिए फ्रेंड बताएंगे सांधि का विलोम क्या होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे ओ सांध्य। सांध्य का विलोम क्या होगा? ओ सांध्य होगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से इति का विलोम क्या होगा? इति का विलोम बताना है आप सभी को। चलिए बताएंगे इति का विलोम क्या होगा। देखिए इति का जो विलोम होता है अथ होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? उष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए उष्ण शब्द का जो विलोम होता है वो शीत होता है। ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। उष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? शीत। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्रस्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्थान।
चलिए बताएंगे, प्रस्थान का विलोम जो होगा वो क्या होगा? आगमन। आगमन होता है प्रस्थान का विलोम। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उद्वेग शब्द का विलोम क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे निरुद्वेग, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कृष शब्द का विलोम शब्द क्या है फ्रेंड? बी राइट आंसर देंगे, पुष्ट होता है कृष शब्द का विलोम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से परिबंध शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए बताएंगे आप सभी, परिबंध शब्द का विलोम जो होगा वो क्या होगा? तो हम सी कह सकते हैं कुपरिबंध होगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। परिबंध शब्द का विलोम जो होता है फ्रेंड वो कुपरिबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए, कंजूस का विलोम क्या होगा? कंजूस, तो इसका विलोम होता है उदार। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। कंजूस का विलोम क्या होता है? उदार। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, विकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, विकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो हम जी कह सकते हैं एकत्र। ऑप्शन में ए को टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम बताइए, प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? चलिए फिर बताएंगे प्राकृतिक का विलोम क्या होता है। तो इसका विलोम होता है कृत्रिम, बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए, कोलाहल का विलोम क्या होगा फ्रेंड? कोलाहल का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा शांति। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। कोलाहल का विलोम होता है शांति। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एकाकी शब्द का विलोम क्या होगा? एकाकी शब्द का विलोम, तो इसका विलोम हो जाएगा अनेकाकी। एकाकी शब्द का विलोम होता है अनेकाकी। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक कर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे खूबसूरती। खूबसूरती देखिए इसी प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि लिखने में गलती करते हैं, वर्तनी उसका बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो ध्यान में रखिएगा खूबसूरती इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सही है। बी राइट आंसर हो जाएंगे जन्मांध। जन्मांध का वर्तनी जो है वो सही है। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। इनमें से किसका वर्तनी सही है फ्रेंड? अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। सर्वभक्षी हो जाएंगे। सर्वभक्षी जो है फ्रेंड इसका वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सही है। मौखिक किस प्रकार से लिखा जाता है फ्रेंड? अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मौखिक इसी प्रकार से लिखा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान में दीजिए। मौखिक बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सही है। चलिए फटाक से आंसर करेंगे, इनमें से किसका वर्तनी सही है। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अल्पायु। इसका वर्तनी बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। बी राइट आंसर हो जाएंगे निरामिष। सत्य वर्तनी जो है सही वर्तनी है वो निरामिष का वर्तनी सही है। निरामिष इसी प्रकार से लिखा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सत्य है, सही है।
बी राइट आंसर हो जाएंगे हिंदुत्व। हिंदुत्व का वर्तनी सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदुत्व इसी प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड, जितने क्वेश्चन बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे श्री दयालु। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखिए इनमें से किसका वर्तनी सही है, आंसर कीजिएगा आप सभी। इनमें से किसका वर्तनी सही है, कोशिश कीजिए। माखन चोर, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगर डी को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। माखन चोर जो लिखा जाता है फ्रेंड, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन में डी का वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इनमें से किसका वर्तनी सही है, नासमझी, बी राइट आंसर है। नासमझी का वर्तनी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। चलिए 11 नंबर के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। डी राइट आंसर हो जाएंगे विध्वंस। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो राइट आंसर होंगे विध्वंस। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा वर्तनी इनमें से सत्य है, सही वर्तनी किसका है। ए राइट आंसर हो जाएंगे अधीर। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सिर्फ राइट आंसर कीजिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इनमें से किसका वर्तनी सही है। विक्रेता, बी राइट आंसर है। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, विक्रेता। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अविलंब, डी राइट आंसर है। अगर आप ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अविलंब। यही छोटा छोटा सा वर्तनी है जिसके कारण हिंदी में अक्सर नंबर कटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा। संस्कार, संस्कार को किस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड, बी राइट आंसर है संस्कार। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संस्कार, इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। विशेष, विशेष का वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन 17 के लिए राइट आंसर बताएंगे फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी। शुद्ध वर्तनी किसका है, मेहनत, ए राइट आंसर हो जाएंगे। मेहनत का वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इनमें से शुद्ध वर्तनी किसका है फ्रेंड, तो हम सभी क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल का वर्तनी बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल इसी प्रकार से मंत्रिमंडल लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन 19 के लिए राइट आंसर बताएंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, फटाक से बताइएगा इनमें से किसका शुद्ध वर्तनी है। मिट्टी, मिट्टी का वर्तनी बिल्कुल सत्य है, सही वर्तनी है मिट्टी का। मिट्टी को इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजनीतिक, राजनीतिक का वर्तनी बिल्कुल सही है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए फ्रेंड। यस का वर्तनी बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे। इनमें से किसका वर्तनी सही है, कोशिश कीजिए आंसर करने का। सम्मुख, सम्मुख का वर्तनी सही है फ्रेंड, भी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, सम्मुख। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए किसका वर्तनी सही है, साप्ताहिक। देखिए साप्ताहिक का वर्तनी जो है बिल्कुल सत्य है। साप्ताहिक को इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? शुद्ध वर्तनी कौन सा है इनमें से? शताब्दी। शताब्दी का जो वर्तनी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। कोमुदी, कोमुदी का फ्रेंड वर्तनी बिल्कुल सही है। कोमुदी को इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि परतीय शब्द की है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी संधि जो है वो परतीय शब्द की संधि है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रति धन अ, प्रति धन अ बराबर होता है परतीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, कारक से होता है। याद रखिएगा आप सभी, किससे होता है? कारक से होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, कारक से होता है। वाक्य में शब्द का संबंध जो होता है फ्रेंड वो कारक से होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? चलिए बताएंगे आप सभी कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, माल। याद रखिएगा आप सभी, यह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है? अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, बछिया होगा। बछड़ा का अन्य लिंग रूप जो होगा वह बछिया होगा, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है फ्रेंड? क्रिया का रूप जो है वो किसके अनुसार बदलता है? तो हम कह सकते हैं वचन, लिंग, पुरुष, ये सभी के अनुसार बदलता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है फ्रेंड? फ्रेंड देखिए जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा, उत्तम पुरुष होंगे। मुझे शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा विकल्प है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। डी राइट आंसर हो जाएंगे, वह जो है फ्रेंड ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा शब्द है जो संख्यावाचक विशेषण है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा शब्द है जो संख्यावाचक विशेषण है। डी राइट आंसर देंगे, चार कुर्सियां, ये फ्रेंड संख्यावाचक विशेषण है, याद रखिएगा आप सभी। अगर डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। चलिए बताएंगे आप सभी। डी राइट आंसर देंगे ईशान शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। चलिए फटाक से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा फ्रेंड। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा, वो साध्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा फ्रेंड। ए राइट आंसर हो जाएंगे अंत्यवासी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यांश साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है फ्रेंड। सहचर डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सहचर। साथ चलने वाला के लिए जो शब्द प्रयुक्त है वो है सहचर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएंगे दैन निधनी। ये जो फ्रेंड वो अंग का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, जबकि गोद भाग संख्या ये सभी अंग का अनेकार्थिक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अज का अनेकार्थक नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है वो अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सन्यासी ये अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है, जबकि वो जन्म बकरा शेष राशि ये सभी जो है फ्रेंड वो अज का अनेकार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है रिजु का विलोम शब्द क्या है। बक्र डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है बक्र। अगला क्वेश्चन है राजा का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी राजा का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे रंक। रंक जो है फ्रेंड वो राजा का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है जो गलत है फ्रेंड। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कर्मठता और निष्कर्मठता ये जो है शब्द वो विलोम शब्द गलत हैं, जबकि ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है विलोम। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएंगे कृत्रिम का और कृत्रिम होता है ये युग्म सत्य नहीं है, याद रखिएगा आपसे भी सही नहीं है। अगर सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द झरना का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है शब्द वो झरना का पर्यायवाची नहीं है। बी राइट आंसर देंगे स्त्रोत जो है फ्रेंड ये झरना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उत्स स्रोत निर्झर ये सभी जो है फ्रेंड वो झरना का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देश दिए हुए निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। तो हमसे कह सकते हैं अर्नब। अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें तो आंसर मैच कीजिएगा अर्नब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है फ्रेंड। नौका का पर्यायवाची कौन सा है शब्द।
ए राइट आंसर हो जाएंगे तरिणी जो है फ्रेंड ये नौका का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी, चांदनी जो है फ्रेंड ये कौमुदी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिअस्त्र का तद्भव है? परिअस्त्र का तद्भव क्या होगा? अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे पत्थर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा। देखिए फ्रेंड तद्भव उसे कहा जाता है जो संस्कृत से लिया गया शब्द और हिंदी में आने के बाद वो परिवर्तन हो गया हो। जैसे परिअस्त्र संस्कृत में बोला जाता है और हिंदी में आने के बाद इसे पत्थर बोला जाता है, शब्द परिवर्तन हो गया हो। और एक होता है तत्सम। तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से लिया गया हो और उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं उसे हम सभी तत्सम कहते हैं कि तद्भव में शब्द का रूपांतरण हो जाता है जबकि तत्सम में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फ्रेंड अभी तद्भव बताया आपको, चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्र, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है फ्रेंड। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द रूप जो है वो शुद्ध है फ्रेंड। अगर आपसे ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद का वर्तनी जो होता है इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए निर्देश दिए हुए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करने बोल रहा है। ए राइट आंसर हो जाएंगे अंत्यानुप्रयास जो है फ्रेंड ये अशुद्ध वर्तनी है, जबकि कर्मचारी आम्र कर्ज ये सभी शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए राइट आंसर देंगे अनुगृहित। अनुगृहित जो है ये वर्तनी शुद्ध है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द है जो है वो शुद्ध है। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आगामी। आगामी जो है फ्रेंड इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज के क्लास कैसा लगा आपसे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो आज की क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वैसे चैनल से जुड़िएगा, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो सके।